गुड आफ्टरनून क्लास। लाइए, तुम्हारा टॉपिक क्या चल रहा था? लासा मासा, एलसीएम एचसीएफ। 90 क्वेश्चन हो गए थे कल। 10 क्वेश्चन रह रहे थे जो होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चन आए नहीं थे, तो चलिए यहीं से ही कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। आज डेट कितनी है? 7। इंक उठाना जरा, इंक देना। चलिए, कल जो क्वेश्चन थे उसमें कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, पूछ लें आप। कल वाले क्वेश्चन जो भी समझ ना आए हो, ये 90 तक जो भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, क्योंकि ये आज लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए, आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा। अध्याय 4 चल रहा है ना आपका? लासा मासा। आपका अध्याय 5 शुरू होगा, ठीक है? नहीं, अध्याय 4 है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91। चलिए, 91। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए क्या लिखा है। 91 में क्या लिखा है? 2.5, 3.5। दो 2.5, 3.5 का लासा है। कर लेंगे? हाँ, 4 है। 4 नहीं, पहला क्या हुआ था? और दूसरा चार मौलिक संख्या है, और तीसरी है लघुत्तम समापवर्त है और महत्तम समापवर्त है। अच्छा, ठीक है। मैं एक बारी करेक्शन कर लेता हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, अध्याय 3 है आपका। क्योंकि वो अध्याय 3 में नवोदय के सिलेबस में अध्याय 3 में है भिन्नात्मक संख्याएं हैं, तो मैंने वो पढ़ाया नहीं। एलसीएम एचसीएफ मैंने पहले पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो उसकी जगह पे मैं अध्याय 3 है, इसके बाद अध्याय 4 में वो पढ़ाएंगे भिन्नात्मक संख्याएं, ठीक है? फ्रैक्शनल नंबर। नहीं, वो दूसरी से नहीं। पहले बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उसमें दिए नहीं गए इतने बेसिक, ठीक है ना? ओके सर। चलिए, 2.5 का लासा। हाँ, इनका लासा निकालना है। लासा सर पॉइंट हटेगा 0। अरे ये थोड़ी ना पॉइंट हटेगा 0। कर सकते हैं, इसका पॉइंट हटा के 0 बढ़ा सकते हैं। हाँ सर। देखिए, तो तुम 250, 2.5, 3.5 पॉइंट हटाते हैं तो क्या 0 बढ़ जाता है ना? पॉइंट हटाते तो
ठीक है, ये हमारी संख्या 25/10 और 35/10। अब हमने फॉर्मूला कल क्या पढ़ा था एक, जल्दी से बताइए। लासा मासा बटे में निकालना, बटे वाला। भिन्नों का लासा, बेटा लासा पूछा गया, लासा लासा। अंशों का लासा बटे हरों का मासा। इसमें अंश क्या होते हैं, ऊपर वाले अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। तो ऊपर वाला अंश है, अंश का लासा निकालना है, कितना निकलेगा? 25-35 का लासा जल्दी बताइए। 25-35 का लासा 25 का निकलेगा 5 गुणे 7। 5 25 का निकालेंगे 5 गुणे 5 और 35 का 5 गुणे 7। तो लासा में क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक जो लिखा होता है उसको गुणा करते हैं। तो अधिक से अधिक 5 2 बार है और 7 1 बार है, कितना हो जाएगा? 25 25 70। धीरे से बोलिए, थोड़ा धीरे से बोलिए, ठीक है। 175 ऊपर वाले के 175 आया, तो 175 नीचे 10 काट दो। 5 एकम 5 15। या फिर ऐसा करेंगे, नीचे 0 है, इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? तो 17, एक 0 है तो एक नंबर के बाद, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 17.5 आपका क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा, ठीक है। समझ नहीं आया? फॉर्मूले के ये समझ आ गया कि हमने 175 कहाँ से आई, ये समझ आया? 10 कहाँ से आई, ये समझ आया? अंशों का लासा लिया और हरो रुको 10 का फैक्टर करना है ना। 10 का लासा नहीं लिया, 10 का मासा लिया है ना, मासा। तो 10 का मासा क्या हो जाएगा? 10 का मासा 2 गुणे 5 2 गुणे 5 यानी कि 10 ही हो जाएगा ना, जो कॉमन होता है वही लेते हैं, तो 10 ही हो जाएगा। तो इसीलिए 10 आ गया, ठीक है। तो 10 आ गया तो हमने क्या, जैसे हमने यहाँ से क्या किया था, पॉइंट हटाए थे, बढ़ा लिया था, 0 बढ़ा लिए थे। वैसे क्या किया, 10 का जब लासा आया तो हमने ये उल्टा कर दिया, 0 हटाया तो ऊपर एक, जितने 0 हटाते हैं उतने नंबर बाद, उतने अंक बाद पॉइंट बढ़ जाते हैं। अगर 2 0 होते तो यहाँ पर आता पॉइंट, अब 1 0 है तो इसीलिए यहाँ पर आ गया पॉइंट, एक अंक के बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 नोट करिए। चलिए इसको इरेज करके करते हैं, बड़ा सा है ये वाला। क्वेश्चन कर लिया? मेरे साथ ही लिखा करिए ताकि लिख भी जाए और समझ भी आ जाए, इसीलिए मैं बोल बोल के लिखता हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 92। 5 बच्चों की लंबाई, 5 बच्चों की 5 बच्चों की लंबाई, 5 बच्चों की लंबाई पहली बार एक साथ बढ़कर क्रमशः 9, 12, 18, 26
24 दिनों के अंतराल में बढ़ती है। दिनों के अंतर या अंतराल एक ही बात है, ठीक है। अंतर में या अंतराल, अंतराल ज़्यादा ठीक है, ठीक है। हाँ, अंतराल में बढ़ती है। कितने दिनों बाद सभी की लंबाई एक साथ पुनः बढ़ेगी? कितने दिनों बाद सभी की सबकी लंबाई, नहीं, सभी की लंबाई, कितने दिनों बाद सभी की लंबाई पुनः एक साथ बढ़ेगी? बताइए। ये वैसा ही वाला है क्वेश्चन, पहले कैसा है ऐसा होगा। एक साथ आ रही है ना, पुनः एक साथ कब बढ़ेगी? तो 9, 12, 18, 26, 24 का 9, 12, 18, 26, नहीं सर 24। कोई बात नहीं, क्या निकाल देंगे? लासा, लासा निकाल लीजिए। 2 से जाएगा पहले, 9 ऐसे रहेगा, 6, 9, क्या कह रही है, क्या कह रही है? हैं? मन में काटो, मन में। 13, 12, 2 से 3, 9, 13, 6, फिर से 9, 3, 9, अब 3 से जाएगा ना, 2 के बाद 3 से 3, 1, 3, 13, 1, अब फिर से 3, 1, 1, 1, 13, 1, अब 13 से जाएगा, 13 ही बचा है। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 का 13 में गुणा कर लीजिए, जल्दी बताइए। 72 में गुणे 13 कितना आएगा? 936। ठीक है, तो यानी कि ये क्या निकला है? दिन। दिन पूछे गए थे ना, तो 936 दिन बाद, ठीक है। 1 साल तो हो जाएगी, 2 साल हो जाएंगी, 365। 1 साल में कितने होते हैं? 365 होते हैं, तो 3 का गुणा कर तो पता लग जाएगा 3 साल लग जाएंगे नहीं। तो 3 साल लगने के लिए 1095 दिन चाहिए, लेकिन 3 साल तो कम लगेगा, 936 है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ आ गया? 936। देखिए, क्वेश्चन ये तो लगाना आसान है, इतना करना ये काम आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन समझ के ये पता लगा पाना कि एलसीएम है या एचसीएफ है, क्या करना है, वो होती है मेन बात, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ जाना कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 मेरे साथ नोट करिए। चलिए, चलिए 93। दो संख्याओं का लासा का लासा 94 है, यदि
पैर नीचे करो, सही से बैठो। दो संख्याओं का लासा 94 है यदि एक संख्या दो तथा मासा 4 है। मासा कितना है? 4 है। तो दूसरी संख्या होगी। लासा पूछा गया सर? नहीं, दूसरी संख्या। क्वेश्चन सही से पढ़िए। दूसरी संख्या पूछी गई, हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मासा। तो वही लगाए सर? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या, दो संख्याओं का लासा दे दिया गया है, तो लासा के नीचे लासा लिख देंगे, 94 दिया गया है, और गुणे मासा भी दिया गया। क्या मासा 4 दे दिया गया है, 4। पहली संख्या दी गई है क्या? पहली संख्या दी कि एक संख्या 2, यानी कि एक संख्या है वही पहली है, गुणे दूसरी संख्या पूछी गई है, तो दूसरी संख्या को ऐसे लिख लेंगे, दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 94, हाँ, तो दूसरी संख्या निकालनी है ना, इसका पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे उधर। तो दूसरी संख्या बराबर, देखिए 94, 4 गुणे 94 बटे 2, 2 से काट लो, 94 काट लो, बड़ी संख्या है। 2 चाकू 8, 2 सत्ते 14, तो 4 गुणे 300, 4 गुणे 47, 376। दूसरी संख्या सर 188 आई। रुक जाइए, रुक जाइए, 376 कहाँ से आ जाएगा? 94, देखिए दूसरी संख्या निकालनी है ना, तो 2 का पक्षांतर किया, बटे में आ गया, 2 से हमने 94 काटा, कितनी बार काटा? 47 बार। अब 47 से गुणा 4 में करेंगे ना, 7 चौके 28, 2 4 चक्कू 16, 2 18, 188 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी? हाँ, 188 आएगा। तो दूसरी संख्या बराबर 188। ठीक है, क्या 94 और 4 का गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। हाँ, 2 में भाग कर दिया, 188 आ जाएगा। चाहे गुणा कर लो या फिर काटो, तो बड़ी, देखिए 47 का 4 में गुणा कर दिया, एक ही तो कटा ना, 94 घटा। हम बड़ी से बड़ी संख्या काटने की पहले प्रयास करते हैं ना, ताकि गुणा जो हो तो छोटी से छोटी संख्या का आपस में गुणा हो, तो जल्दी हो जाए गुणा, है ना। हाँ, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी लंबी ना करना पड़े, इसीलिए बड़ी से बड़ी संख्या को पहले काटते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 मेरे साथ ही नोट करिए। अठारह बटे 24 कॉमा 76 बटे 12 कॉमा 82 बटे 24। क्या पूछा गया? का मासा है। बताइए, अभी फॉर्मूला पढ़ा है? चलिए बताइए। पहली संख्या
इसमें क्या है, भिन्न वाला है ना, फ्रैक्शन वाला। तो बराबर क्या हुआ है, इनका इनका क्या निकालेंगे, इनका पहले मासा मासा पूछा जाता तो मासा निकालेंगे पहले। तो 18 76 82, तो 76 का मासा भाग विधि से निकाल लेंगे। कितनी बार जाएगा 76 में, 4 बार 72, कितने बचे 4, कितनी बार जाएगा 18 में, 18 फिर से यहाँ लिख लेंगे ना, 4 चक्कू 16, कितना बचा 2, 2 दूनी 2, और 82 में करेंगे 2 का 82 में भी करेंगे, 2 चाकू 8, 2 एकम 2, कट जाएगा। तो मासा कितना आया 2, इसका आया मासा भी 2 ऊपर का। अब नीचे का देखते हैं, इसका क्या निकालना है लासा, तो 24 24 कॉमा 12 कॉमा, ये लासा क्यों ऊपर का मासा क्यों निकाला, नीचे का लासा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, सूत्र के अनुसार, सूत्र हमने पढ़ा हुआ है ना। चलिए 24 12 फिर से 24, नहीं 24 नहीं है, यहाँ रुको, नहीं 26 है, 26 24 नहीं है, लासा निकाल लीजिए, कितना होगा 12 6 13, फिर से जाएगा 6 बार 3 बार 13, फिर एक बार फिर से जाएगा 2 से 3 3 13, 3 से जाएगा 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब 13 से जाएगा, तो सारा 1 1 1 हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा। चलिए 262, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 262, तो 2 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 का 13 में गुणा करो, 312, काट लो, 156 कट गया सर, 156 आया, कितना आएगा 130 156 यस सर 156, क्यों मासा बराबर 156, 1 बटे 156, हाँ एक तो अभी वो ऊपर वाला चल रहा है, नीचे होता तो वो 156 ही होता फिर। कौन सा नंबर 95 ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, एक आयताकार हॉल की लंबाई 6.16 मीटर। क्वेश्चन मेरे साथ ही लिखिए। ओके सर। मीटर सर हमने एम बना दिया। तथा, हाँ कोई बात नहीं, तथा चौड़ाई कितनी है
8.24 मीटर में भी है, मीटर में ही है। सतह यदि उसके सतह पर वर्गाकार टाइल्स लगवाने हो तो वर्गाकार क्या लगवाने हो? टाइल्स हो तो कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे? कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे? जल्दी से बताइए। अट्ठाईस 5/2.58 कॉमा 331.2/18 का लासा तथा मासा का योग है। ये नोट कर लिया? चलिए ये वाला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हाँ बताइए। सिंपल है, ये कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या करेंगे? पॉइंट हटा के जीरो बनाएंगे पहले। देखिए ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे। अगर ये हटाएंगे तो एक नीचे बढ़ेगा, हैं? तो यहाँ पर एक ही जीरो बढ़ा लें। समझ आया? नहीं सर, एक जीरो कैंसिल हो गया। एक जीरो कैंसिल हो गया ना, 0 0 कैंसिल हो गया। देखिए चलिए हमारी संख्या ये है ना, संख्या ये है, ठीक है। हमने यहाँ 0 हटाते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, 0 बढ़ाते हैं। एक अंक पे 1 0 बढ़ाया और यहाँ पर 2 अंक पे था तो यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये समझ आया? तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है। मैंने यही तो लिखा था, यही लिखा है मैंने। इधर देखिए क्या 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 है, क्या ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? नहीं बैठ रहे पिटाई लगेगी बेटा, पनिशमेंट मिलेगा। पहले आप सही से देखिए, इधर सही से समझिए। चलो देखो इधर, ठीक है। तो मैंने 1 0 यहाँ पे बढ़ाया, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे इसमें क्या होगा, एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो इसको सही से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2850/258 समझ आया? कॉमा 312/180 का लासा तथा मासा का योग। इनका लासा निकालना, मासा निकालना है। तो पहले लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वालों का लासा फिर नीचे वालों का मासा।
और मासा निकालने के लिए क्या करें, ऊपर वालों का मासा नीचे वालों का फॉर्मूला पढ़ा है ना। चलिए निकालिए, करिए, ये आपका होमवर्क में, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। 512 बटे 102.4 कॉमा 696 बटे 182 के लासा तथा मासा का अंतर। इसमें अंतर पूछा गया है, के लासा तथा मासा का अंतर है। इसमें क्या करेंगे, ज़ीरो हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे, ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब कितना हो गया, 51 20 बटे 10 24 कॉमा 696 बटे 182। तो लासा निकालेंगे पहले, तो इनका लासा निकाल लेंगे, ठीक है। तो 51 20 ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। 696 का पहले लासा निकालेंगे, तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 5 2 छम 12 नहीं, हाँ 2 छम 12 2 छम 12 रुको, 4 कितना बचा यहाँ, 11 2 पंचे 10 2 छंग 12 0 और 0 वैसे आ जाएगा, कॉमा 2 3 4 8, 16 ठीक है। 2 से फिर से जाएगा क्या, हाँ चलिए 2 से, 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 16 ठीक है। 2 एकम 2 एकम 2 चाकू 8 तो चाकू 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2 तो चाकू 8 0 ऐसे ही लिख लेंगे। हाँ बताइए, 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14, बताइए फिर से जाएगा 2 से, 2 पंचे 10 सर आपका गलत हो गया, ऊपर 2 दूनी 4 होता है, चाकू 8 होती है सर, 2 दूनी 4 ऊपर चाकू 8 लिख दिया सर आपने, ऊपर हाँ इसी वाले में सर यही। अरे हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको नीचे करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे, 16 अब ठीक है। अब नीचे इसी तरीके से लिख लेंगे, 2 छम 12 2 छंग 12 2 चाकू 8 0, ठीक है। अब क्या आएगा, 2 तिया 6 2 दूनी 4, 87 87 रहेगा, सर 2 एकम 2 छंग 87 80 87। 40,87 हाँ बताइए, 40,87 40 कॉमा 87 87 20,87 20 कॉमा 87 87 10,87 10 कॉमा 87 5 कॉमा 87। तो ये अभाज्य संख्या है दोनों से, 5 और 7, तो इनको बाद में गुणे में कर लेंगे, ठीक है। सर ये सर 3 से कट जाएगा 87, 8 और 7 15 15 3 से कटता है, ठीक है। 5 3 दूनी 3 नेम 27, वेरी गुड। अब 9 2 11 नहीं कटेगा 3 से, 5 और 29, ठीक है। 5 और 29 हो जाएगा, ठीक है। ये भाज्य हैं दोनों, सर ये आप कर लेंगे, गुणा सर होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में ये अभी लासा निकला है ऊपर वाले का, और इसका मासा निकालेंगे तब, जितना आएगा उसका अंतर कर देंगे, ठीक है। और फिर मासा वाले में क्या निकालेंगे, ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, फिर लासा निकालेंगे, तब जो उनका आएगा फिर अंतर करना है मासा और लासा का, तब लासा आएगा, ठीक है। अभी लासा क्या आया, अभी ऊपर वाले का लासा आया, पूरा नीचे तक नहीं हुआ, ये ऊपर वाले का आया क्या, ये अभाज्य संख्या है ना, बाकी तो यही गुणे में हो जाएंगी, 5 और गुणे 29, ठीक है।
और नीचे का मासा क्या होगा? मासा इसका देख लेते हैं। मासा निकालना है ना 84 का, कितनी बार जाएगा? 84 का गुणा कर लेते हैं, कितनी बार? सर 182 100। का। सॉरी, हाँ 182 है। 84 कहाँ से आ गया? 10 24 182 का कितनी बार जाएगा? 10 8 बार चला जाएगा। 8 दूनी 16, 8 8 64, 6 बार 7 बार चला जाना चाहिए। 7 दूनी 14, 5 बार जाएगा सर। 5 बार 6 बार 6 बार ज्यादा बार 10 बार भी हो सर। अच्छा हाँ, सर। 5 बार। हाँ, 5 दूनी 20 5 दूनी 10 10, 5 दूनी 10, 40 40 और 2 40 और 1 40 2 42 2 होंगे सर। सर 920 आएगा। 5 दूनी 10, 1 बचा है ना। 5 8 40 और 1 आप गलत लिख रहे हैं। 2 के नीचे 0 होगा। नहीं 4 के नीचे 0 होगा सर। कटेगा फिर 2 40 41 कटेगा नहीं ना सर। बाद 4 में। सर 910 आएगा। 5 1 कम 5 और 4 9, 910 आया ना। हाँ इसे माइनस कर लो। 4 1 1 4 4 1 1 1 1 4 1 2, 2 में सर एक जगह 1 बचेगा। ऐसे लिखना है। देखिए कितना था? 910 910 था। ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ओह गलत कर रहे हैं। 910, ऐसे सर लिखा जाएगा। हाँ ठीक है। 4 2 से 1 गया, 1 10 से 9 गया। 10 से 9 गया, 1 114 का करेंगे। 182 में कितनी बार जाएगा? 114 दूंगी 2 बार चला जाएगा। 8 2 बार चला जाएगा। नहीं सर मासा नहीं सर जाएगा। 200 हो जाएगा। हाँ 200 1 बार जाएगा। 114, चलिए 8 8 बचेगा, 6 बचेगा, तो 0 हो जाएगा। 68 में 68 का 114 चल। सर मासा बराबर 2 आएगा। 2 आएगा मासा। तो अभी इसका क्या निकला है? सर अपना जरा इनका गुणा करना है। जो मैंने ये इधर निकाला था, लासा निकाला था, ये इनका गुणा करना है आपस में। कितनी बार आया था? 2 10 बार 2, 1 बार 3 और 5 और 29। इनका गुणा करना है, तब आपका लासा ऊपर वाले का आएगा, नीचे वाले का मासा आया है। तो अब तब आपका क्या आएगा? लासा आएगा, ठीक है। अब मासा निकालने के लिए ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, नीचे वाले का लासा, और जो निकलेगा लासा और मासा को माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 100 ओवर द लास्ट। चलिए हो जाएगा 100 लास्ट ओवर द लास्ट वर्ड। जैसे लास्ट वर्ड कैसे लास्ट क्वेश्चन। फलों की आड़त पर क्रमशः 16, 36, 56, 74 किलो क्या है? आम के ढेर लगे हैं। जिसमें
2,4,8 तथा 10 आम शेष बच गए हैं। ढेर में कम से कम ढेर में कम से कम कितने आम होंगे? कितने आम होंगे बताइए। फलों की आड़त पर क्रमशः दिए गए हैं, इसमें शेष बच गए हैं, यानी कि 16, 36, 56 किलो हो गए पूरे। तो उसमें क्या हुआ है, एक ढेर में दो आम बच गए 16 किलो के बाद। 36 किलो हो गए आम, उसमें फिर 4 आम बच गए। फिर 56 किलो हो गए, उसमें 8 आम बच गए उस ढेर से, ठीक है। और 74 किलो का एक ढेर लगा हुआ है, उस ढेर से 74 किलो को पूरे हो गए, उसमें 10 आम बच गए हैं, ठीक है। शेष आम बच गए हैं। ढेर में कम से कम कितने आम होंगे बताइए। लासा निकाल लेंगे, लेकिन लासा निकालेंगे किसका? शेष जो बचे हैं उनको निकाल देंगे ढेर से। शेष जो बचे हैं, ठीक है, वो माइनस कर दो इन सभी से। 16 में 2 गए 14, 36 में 4 गए 32, 56 में 8 गए, ठीक है। 8 गए 48, चलिए 10 गए, चलिए निकाल लीजिए। 64, हाँ 16 से माइनस गए, 16 से -2 हुए ना, तो 14 हो गए, कॉमा 32, कॉमा 48, 64। चलिए लासा निकाल लीजिए। माइनस किया है ना, देखिए 16 से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 14, ठीक है, कॉमा 36 से कितने माइनस करेंगे 4 तो आएगा 32, कॉमा 56 से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 48, 74 से 10 माइनस करेंगे, कॉमा 74 माइनस 10 तो आएगा 64, ठीक है। क्योंकि ये शेष बचे हुए हैं ना, तो इसीलिए इनको माइनस किया है। 14, 32, 48, 64 वो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया है। अब इनका क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। चलिए 7, 16, 2, 4, 3, 2, 7, 8, 12, 16, 2, 7, 4, 6, 8, 2 का करेंगे फिर से, 7, 2, 3, 4, फिर से 2 का चला जाएगा, 7, 1, 3, 2, फिर से 2 का चला जाएगा, 7, 1, 3, 1। ये आवाज़ संख्या है, बाद में बढ़ाएं। तो ये कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 आया, यानी कि 64, 64, 3, 64 तियाँ 64 गुणे 3 किया तो कितना आया, 142, चौक 12, 192, 192 में अब किसका देंगे, 7 का गुणा करेंगे, 7, 7 दूनी 14, 4, 1, 7 नेम 63 और 1 6, 7 एकम 7, 7 6 13, 44 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा रह रहा है, 96 आपको कल बता दूंगा, नहीं तो ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। इनमें से कोई क्वेश्चन हो जो समझ ना आया हो आप बता दें अभी, क्योंकि कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। 96 वाला क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। बताइए। मंदिर वाला, हाँ सर यही वाला, हमको भी नहीं समझ में आई, 97
97। उधर को कल भी करवा देना एक साथ 96 के साथ। देखिए मंदिर वाला क्या है, बैठो बेटा बैठो, 5 बार घंटी बज रही है ना, 5 बार घंटी बजती हैं, कितने सेकंड के अंतराल पे, सेकंड दिए गए ना, है ना, तो 6 सेकंड कॉमा 8 कॉमा 12 18, यानी कि 5 घंटियाँ जो हैं, एक 6 सेकंड बाद बजती है, एक 8 सेकंड बाद बजती है। पहले तो एक साथ बजती हैं, पहले क्या दिया है, पहले एक साथ बज जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, एक 6 सेकंड बाद, एक 8 सेकंड बाद, एक 12 सेकंड बाद, एक 16 सेकंड बाद, एक 18 सेकंड बाद बजती है। ठीक है, तो अब बता रहे हैं उन्होंने टाइम दे दिया है कि अब ये तो सेकंड वाला है ना, अगर इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, इनको सभी को जोड़िए, अच्छा कितना आ जाएगा, जल्दी जोड़िए, 36 60 आया हैं, 60 आया, तो 60 क्या सेकंड है ना, सेकंड है, यानी कि 1 मिनट। तो उन्होंने 45 मिनट में पूछा है कि कितनी बार बच सकेंगी, कितनी संभावना होती है ना, कितनी बार बचेगी, तो आपका आंसर कितना आया था, 19। 19 कितना आया था, 19 दशमलव, कितना आया था, 19 दशमलव 75। इसका यहाँ हटाओ, डबल जीरो लगाओ, अब इनका भाग दो, 6000 में 1975 का भाग देना है, बताइए, दीजिए 5,975 5,000 पता नहीं, जल्दी दीजिए, क्या कर रहे हैं आप, पता ही नहीं, 1975 का दिया गया ना, तो इनको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अभी ये मीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर अभी मीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा हो जाएगा। अभी इस रूप में मीटर के रूप में दिया गया है, अगर 100 का गुणा करेंगे, 6.16 में 100 का अगर गुणा कर देंगे और कॉमा, वो चौड़ाई कितनी है, 8.2, 24 नहीं 24 बोलते, 24 नहीं है, 24 कौन कह रहे, 24 इधर अंक पॉइंट के इधर वाली होती है ना, 24 कब होती है, ये यहाँ से इकाई ढाई कर लेंगे, पॉइंट के इधर नहीं कर पाएंगे, तो 24 कहाँ से हो गई, 2 4 दशमलव के बाद वाली संख्या 2 4 6 जितनी भी हो, एक एक अंक करके बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि उसकी क्या नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग, इकाई ढाई सैकड़ा नहीं कर सकते ना, इसलिए पॉइंट की तरफ, पॉइंट के उधर। चलिए अब इसका क्या है, इसमें भी 100 का गुणा कर लेंगे, क्या बनाने के लिए, सेंटीमीटर बनाने के लिए। चलिए तो 100 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 616, कॉमा इसका भी हट जाएगा। ये समझ आया नहीं आया, नहीं आया, देखिए 616 में गुणा कर लीजिए 100 का,
100 का गुणा करो पहले 6 में, कितना आएगा? 0। तो सॉरी 6000 हैं 6,110,000 चलो वैसे कर लेते हैं, एक एक अंक करके कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रही है। 0 हो जाएगा 0। सर ऐसे ना कर दीजिए, सीधे सीधे नहीं समझ में 6.16 है तो इसका 1 में कर दीजिए, उतना ही आएगा। 2 0 और बढ़ा दीजिए। हाँ सर आएगा तो ऐसे ही। और क्या, हैं? 6 लेकिन समझ लीजिए इधर वो भी थोड़ा है कंफ्यूजन। देखिए 0 0 किया 3 आया, वैसे ही बिल्कुल सिंपल। फिर से कितने आएंगे? 3 0 आएंगे। अब 1 का करेंगे तो क्या आएगा? 6 1 6 जोड़ दो 0 0 6 छः हो गया। कितने कितने अंक बाद है? 2। 1 2 अंक बाद है 0 दशमलव 2 अंकों बाद है, तो 2 अंकों बाद दशमलव रख देंगे तो क्या आएगा? 616 आ गया। वही हमने यहाँ लिख लिया 616। ठीक है, अब समझ गए ना? इसीलिए मैंने बिल्कुल सिंपल से बताया आपको, जैसे आप लोग क्लास 2nd या 3rd में करते होंगे। चलिए ये वाला भी, ये वो वैसे ये आया। ठीक है, अब इनका क्या निकालना है? कम से कम मासा निकालना है ना, तो मासा निकाल लीजिए। मासा निकालिए। चलिए भाग विधि से निकाल लेते हैं कि 600 224 में 616 का भाग देंगे, एक बार जाएगा। 616 कितना बचा? 14 में 6 गए 8 बचे। 8 0 1 2 बचेंगे। क्यों? 2 ढाई तो यहाँ से गई है बेटा, तब तो 0 हुआ है। 616 में देंगे, अब कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा। नहीं सर 4 बार देखें, तो चाकू 8 नहीं जाएगा सर। 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार, ना 3 बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 2 बार चला जाएगा। कितने बार? तो 2 अट्ठे 16 16 हो जाएगा पूरा। 16 2 दूनी 4 400 कितना बचा? 0 0 2 200 बचा। अब 200 का भाग देंगे 208 में, इसमें देंगे, 201 एक बार जाएगा तो 200 आ जाएंगे, तो कितना बचेगा? 8। अब 8 का 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 200 में देंगे। 8 का 200 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16 कितना बचा? 4 8 5 40, यानी कि 200 हो गया। कट गया पूरा पूरा। कितनी बार कटा? 25 बार। अब क्या कट गया पूरा? अब आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, तो 8 आया ना। मासा कितना आया? 8। मासा कितना आया? 8 आ गया, याद रखना। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें क्या पूछा गया है? कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे, टाइलों की संख्या पूछी गई है। तो एक क्या है? वर्गाकार टाइल पूछे गए। वर्गाकार, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होती है ना, है। और लंबाई आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लंबाई कितनी है? 616 है। ठीक है, अभी सेंटीमीटर में चल रहा है सब, ये सेंटीमीटर में ही चल रहा है। ठीक है, 616 गुणे चौड़ाई 824, इसके बटे कर देंगे। इसका वो कितना निकला था? टाइल्स कितने हैं? 8। तो 8 वर्गाकार है, तो 8 गुणे 8 हो जाएगा। भुजा गुणे भुजा, वर्ग की भुजा, भुजा गुणे भुजा होती है ना वर्ग की। वर्ग क्या होता है हमारा? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। यानी कि अगर 8 ये है तो 8 ये होगी, तो 8 ये होगी, तो 8 ये होगी। तो वर्ग का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा, तो इसीलिए 2 बार 8 लिखा है। 8 गुणे, तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऐसा करिए, काट लेते हैं पहले, 8 से काट लेते हैं। 8 से ही काटो। नहीं 8 से पहले ये काटो,
61 कितनी बार जाएगा? 7 बार 56, 61 है ना, 5 बचे, कितना हो गया? 56, यानी कि 77। ठीक है, तो 77 गुणे ये कितनी बार कटा? 77 बार। ठीक है, अब ये 8 एकम 8, भागलाई बिंदी नहीं जाएगा, गुणे 103। बताइए इनका गुणा बताइए आपस में क्या होगा? 7,931 तो 7,931 ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 7,931 क्या है ये? टाइल्स निकालने हैं, है ना? कितने के टाइल्स निकालने हैं ना, तो टाइल निकालने के लिए अब क्या होगा? ये पूरा सेंटीमीटर आया है, सेंटीमीटर में। अब टाइल्स हमें निकालने हैं तो 100 का क्या कर देंगे? अभी 100 का गुणा किया था सेंटीमीटर में करने के लिए, अब भाग कर देंगे, यानी कि 100 दिया था, अब 100 वापस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो कितना हो जाएगा? 79.31 हो जाएगा। आप लोगों को बार बार बताना पड़ता है, भूल क्यों जाते हो एकदम? पहले आप लोग समझ लिया करो कि क्यों आया, एकदम से नहीं पूछ दिया कि हाँ क्यों क्यों क्यों, तो जरा सा पहले थोड़ा विचार किया करो, तब पूछा करो। ठीक है ना, एकदम से पूछ दोगे तो माइंड में रुकेगा नहीं वो। चलिए कोई बात नहीं, तो कितने हो गए टाइल्स हमारे? तो 3 1.3 इनको लेने देना, 79 टाइल्स हो जाएंगे। चलिए